तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन किसका, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या है। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय फंक्शन जो होता है उसको देखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ये क्या होता है हमारा, इसको देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें 6 फंक्शन होता है टोटल। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और 3 का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 आपका बहुत जबरदस्त काम आने वाला है इन्वर्स में। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसको पहले कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा, यानी साइन एक्स रख लीजिए, साइन एक्स। उसके बाद कॉस एक्स, एक हो गया आपका टेन एक्स। ठीक, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स, इसका सेक एक्स, इसका कॉट एक्स। क्लियर? ये 6 रेसिप्रोकल है और 6 रेसिप्रोकल हो रहा है। 3 का रेसिप्रोकल 3 यहाँ पे मिल गया, यानी 6 फंक्शन टोटल आपका मिल गया। अब उसके बाद बात करते हैं इन्वर्स, इसका इन्वर्स बना के हम देखते हैं। ठीक है, अब इन्वर्स बनता कैसे ये बात देखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स चैप्टर। ये आपका जो है ना 2 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। कितने चैप्टर का? 2 चैप्टर का। एनसीईआरटी का 2 चैप्टर है। ठीक है, अगर इन्वर्स आप पढ़ लेते हैं यहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इन्वर्स रियल में होता कैसे है, बनता कैसे है, इस पे चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि कोई हम इसमें से फंक्शन उठा लेते हैं साइन एक्स, कोई भी फंक्शन ले लिए। अब यहाँ से हम एक अदर वेरिएबल ले लेते हैं वाई। ठीक है, अब इस साइन और एक्स, ठीक है, यहाँ से साइन को उठा के राइट साइड में जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से। ठीक है, जब राइट साइड में रखेंगे तो ये जाकर के उधर इन्वर्स बनता है। इन्वर्स कैसे बनता है अभी मैं इसको लिखने के बाद बता रहा हूँ आपको। ठीक है, साइन इन्वर्स वाई, जैसे ये -1 ऊपर आता है ना पावर में, तो इसको इन्वर्स बोलते हैं। रियल में इन्वर्स होता कैसे है, तो आप 5वां, 6वां, 7वां, 8वां से पढ़ते हुए आते हैं कि ये इन्वर्स होता है, लेकिन वहाँ पे आप इन्वर्स बोलते नहीं है, वहाँ पे कुछ और बोलते हैं। ठीक है, पावर का -1। चलिए उसको भी हम बताएंगे वो कैसे होता है। अब कोई भी एक रेंडमली इसमें से उठा लीजिए। आप मान लीजिए कि यहाँ पे tan x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? tan x। इसके बदले हम ले लेते हैं y। सेम उसी तरह से हो जाएगा x = tan इनवर्स y। क्लियर? चलिए ये बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से बताइए कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि साइन इन्वर्स x, ठीक है, साइन इन्वर्स x, उसके बाद कॉस इन्वर्स x, यानी सबका इन्वर्स ऐसे बन सकता है tan इन्वर्स x। ठीक है, फिर साइन का हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x, ये कॉट इन्वर्स x। ये आपका 6 इन्वर्स वाला हो गया यहाँ से। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे इन्वर्स वाला फंक्शन दिख गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ITF। ITF यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि बचपन में आपने क्या सीखा था जो अभी यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैंने मान लीजिए कि 2 कोई यहाँ पे ले लेते हैं हम, 2 कोई ले लिए हम यहाँ पे वेरिएबल पार्ट। ठीक है, x और y ले लिए। अगर इक्वल टू में हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5। क्या लिख लेते हैं? 5 लिख लिए। चलिए अब बात को ध्यान से समझिएगा। अभी दोनों फंक्शन में से दोनों जो वेरिएबल फंक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, यानी आपका दोनों में से एक को यहाँ पे रख लेंगे x को, और y को क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से बताइए कि x बराबर अब 5/y है। तो आपको एक फार्मूला मिलता था बचपन में कि अगर a के पावर -1 मिले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चाहे n रख लीजिए यहाँ पे, a के पावर -n मिले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/a के पावर n। ठीक है, 1/a के पावर n। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है, पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो जैसे इसको ऊपर रखेंगे यानी 5 अगर मल्टीप्लाई में रख देते हैं तो y के पावर कितना हो जाएगा -1, यानी x = आपका मिला
y के पावर -1 इंटू 5, ठीक है। इस तरीक़े से हम इन्वर्स बना सकते हैं। तो जो पावर में -1 गया यह इन्वर्स होता है। तो रियल में देखिए जो tan आपका बच रहा था यहाँ पे, ये tan जब जैसे राइट साइड में जाएगा तो y के बटा में आएगा। अब y के बटा में आएगा तो इसको y के सापेक्ष में आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर में 1 लग जाएगा। जैसे पावर में 1 लगा तो आपका वो इन्वर्स बन गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया कंप्लीट, यानी ये आपका इन्वर्स वाला काम यहाँ से होता है कंप्लीट। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई फंक्शन sin 1/2, ठीक है, इक्वल टू में हम लेते हैं कितना y, कितना ले लिए y। अब इस sin 1/2 इक्वल टू y ले लिए, तो बताइए ये साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इन्वर्स में, यानी राइट साइड में जब भेजेंगे इसको तो 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इन्वर्स y, ठीक है। अब ये 1/2 जो है ये किसका वैल्यू है आपका, तो साइन हो जाएगा आपका 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो साइन इन्वर्स y इतना लिख सकते हैं। चलिए अब बताइए यहाँ से साइन से साइन आपका कैंसिल आउट हो गया, तो y का मान क्या मिला आपका 30 डिग्री मिला। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड से आप ऐसे कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको जो डिग्री है इसको चेंज करना है आपको रेडियन में, वही काम हमको करना है इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन ई का ले लेते हैं, ठीक है, या tan का ले लेते हैं tan 1, कितना ले लिए tan 1। अब tan 1 इक्वल टू कोई भी एक वेरिएबल फंक्शन आ गया y, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर लेंगे कि tan को भेज देंगे उधर, तो इधर बच जाएगा आपका 1 बराबर tan इन्वर्स y, ठीक। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं कि tan, अब आपको पता होगा कि tan 1 का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का 1 होता है। अब यहाँ पे आपका आ गया tan y, तो tan इन्वर्स से tan खत्म, तो क्या बचेगा y का वैल्यू आपका 45 डिग्री, ठीक है। और ये जो 45 डिग्री है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको चेंज करना है रेडियन में, तो 45 डिग्री का मतलब होता है π/4, ठीक है। ये सब आपको कंसेप्ट बताने वाला है कि π/4 कैसे आता है, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जांपल आपको हुआ क्लियर। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो बच्चों को जल्दी समझ में आता नहीं है कि कैसे चेंज किया जाता है। कभी डिग्री कुछ और मिल जाए तो हम कैसे करेंगे, कितना याद करेंगे, तो उसमें आपको याद नहीं करना है, एकदम छोटा सा ट्रिक बताएंगे, आप पकड़ लीजिएगा, फटाफट निकलेगा आपसे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए एंगल इन रेडियन। एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, पहले हमारा रहेगा डिग्री, क्या रहेगा डिग्री। अब डिग्री से चेंज करेंगे हम किस में, डिग्री से चेंज करेंगे रेडियन में, डिग्री से चेंज करेंगे रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक आप ले लिए सर्कल, क्या ले लिए सर्कल। अब इस सर्कल में एक छोर से दूसरे छोर तक आप लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब बीच में आपका आ गया सेंटर। अब इस सेंटर पे ध्यान दीजिएगा कि इस पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ऊपर से देखेंगे तो 180 और टोटल देखेंगे तो 360 डिग्री, यानी पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहाँ पे 360 डिग्री एंगल आपका दिख रहा है, तो 360 डिग्री के बराबर में क्या होता है, यानी आपका 180 के बराबर होता है पाई। क्या होता है 180 डिग्री के बराबर क्या होता है पाई। और भाई 360 के बाद बोले तो यानी 180 का दुगुना है, तो इसका भी तो दुगुना हो जाएगा, कितना हो गया 2 पाई। चलिए, ये पूरा का यानी वृत्त का जो केंद्र था ये पूरा कितना 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, यानी इसका भी आधा हो जाएगा पाई। इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 180 का आधा 90 यानी 90, इसका आधा हो जाएगा तो π/2। इसका आधा करेंगे तो 45, ठीक है, 100 में डिग्री लगा लो 45, तो ये हो जाएगा आपका π/4, ठीक है।
इस तरीक़ा से आपको ये तो दिख रहा है कि सर छोटा छोटा वैल्यू था तो हम तो कर लिए, लेकिन अगर वही बड़ा वैल्यू मिल जाए कि अगर हम बात करें कि बताओ 720 डिग्री जो है इसका निकाल के बताओ, तो तुम क्या करोगे? तुम तो बोलोगे सर अब कैसे होगा। तो यही मैंने बताया था आपको, डिग्री से रेडियन में चेंज करने का एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जो धड़ाधड़ आप निकालिएगा उसको। देखिए अब आपको करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, कि एक फार्मूला याद रखना आपको, ठीक है, पाई बाई 180। अगर कितनाओं का निकालना होगा आपको रेडियन में, जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है 720 डिग्री का, कितना का निकालना है 720 डिग्री का, तो 720 डिग्री को निकालने के लिए आपको पाई बटे 180 गुने 720 कर देना है, ठीक है। यानी जितना डिग्री का निकालना होगा इतना लिख के उतना गुना कर दीजिएगा, यानी 0 से 0 खत्म, 18 चौका 72, कितना हो गया? तो आपको मिला 4 पाई। अब एक बात देखिए, 360 के दुगुना कितना होता है 720, 360 के दुगुना 720, 360 के बदले क्या है 2 पाई। तो जब इसका दुगुना हुआ है तो इसका भी तो दुगुना होगा, तो कितना हो गया आपका 4 पाई हो गया, ठीक है। ये इस कंसेप्ट से आया और ये आपका यहाँ से निकाल करके आया, क्लियर। अब उसी तरह अगर हम बात करेंगे कि बताइए 60 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो आपको ऐसे ही करना होगा कि पाई बाई 180 डिग्री मल्टीप्लाई 60, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 3 का 18, यानी आपका मिला क्या पाई बाई 4, ठीक है। अब उसी तरह हम बोले कि आप निकाल के बताइए हमको 120 डिग्री का, तो कैसे निकालिएगा, सेम फार्मूला, पाई बाई 180 डिग्री गुने 120 डिग्री, तो 1 0 से 1 0 खत्म। अब आप हटा लीजिए इसको, 3 से कट जाएगा दोनों, 3 चौके 12, 3 छक 18, यानी 4 पाई बाई 6, कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 6, ठीक है। अब इस तरह से आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करने का तरीका मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट का है जो आपका डिग्री वाला एक जो होता है ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो उस वैल्यू को आपको याद रखना है, तब जाके आपका ये सारा का सारा काम बनने वाला है, ठीक है। अन्यथा फिर घबरा जाइएगा, तो उसको एक बार आप रट जाइएगा जैसे भी, ठीक है। उसको मैं तरीका बता देता हूँ कि कैसे आपको याद करना है, एक झलक यहाँ पे देख लीजिए। चलिए ये नोट कर लीजिए एक बार। सबसे पहले आपका रहेगा यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा आपका साइन थीटा। एक वैल्यू आपको याद रखना है, किसका, साइन का। ये मैं बताता हूँ कि एक वैल्यू याद रखना है, इससे आपका टोटल का टोटल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। टोटल का टोटल आपका बन के रेडी हो जाएगा। बोलिए, अगर हम कोई भी काम शुरुआत करते हैं तो क्या मिलेगा 0 डिग्री, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ेंगे यानी 1/2, उसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ेंगे 1/√2, फिर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो इसका मिल जाएगा √3/2। बस एक वैल्यू आपको याद रखना है अच्छे से, साइन का, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी को घुमा फिरा के आपका सारा का सारा बन जाएगा, ठीक है। साइन हो गया। अब आना है आपको किस में, साइन के बाद आ जाइए कॉस में, ठीक है। कॉस साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ठीक है। चलिए साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका वैल्यू जो है ना सीधा उठा करके यहाँ से पलट दीजिए, यानी जो वैल्यू आपका 90 डिग्री पे है वो वैल्यू हो जाएगा आपका 0 डिग्री पे, जो वैल्यू 60 डिग्री पे है वो वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री पे। किसका, तो साइन का वैल्यू जो 30 पे है वो कॉस का 60 पे चल जाएगा, और जो साइन का वैल्यू 60 पे है वो कॉस पे 30 पे आ जाएगा। तो आपको ऐसे कर लेना है, यानी दो फंक्शन आपको देखते देखते याद हो गया, ठीक है। बताइए, तो उधर से आ गया आपका 1, फिर 60 पे आ गया 30 यानी √3/2, फिर 45 पे तो सेम हो जाएगा, और ये 1/2 कहाँ चल जाएगा, इधर यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। यानी साइन कॉस आपका दो को तैयार हो गया। अब उसी तरह से आपको देखना है किसका, टैन कॉट का, ठीक है। तो टैन कॉट का देख लीजिए, या आप काम कीजिए सेक कॉस का निकाल लीजिए। अच्छा एक काम कीजिए टैन का निकाल लीजिए। अब टैन थीटा बराबर फॉर्मूला मैंने बताया था आपको
क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। ये फार्मूला तो आपको पता होगा, तो इस फार्मूला से हम बना सकते हैं, यानी sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू कितना है, 0 बटा 1, ठीक है। तो tan 0 बटा 1 यानी क्या मिलेगा आपको, अगर किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा 0 में तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 0। क्यों, क्योंकि 0 आपका अंदर आता है और 1 से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा, 0 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। फिर इसको पलटिएगा तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर √3। देखते रहिएगा, अगर जिसको याद होगा सही आ रहा है या गलत आ रहा है हमको बताइएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ से √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगा 1। फिर यहाँ पे देखिए इसको √3/2 लिखिएगा, 1/2। एक सेकेंड, ये आपका पलटेगा ना, क्या मिलेगा 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे √2 से 2 कैंसिल, ये पलटेगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे √3। और यहाँ पे बताइए 0 चल जाएगा कहाँ, नीचे, और 1 है ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित, ठीक है। अब tan का उलट दीजिए cot में, कैसे कर दीजिए, cot का वैल्यू जैसे इधर sin का लिखा है उसी तरह से cot का लिख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अपरिभाषित, यहाँ पे हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे आपका 0, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया cos का। अब आ जाइए एकदम से cosec और sec में, ठीक है। तो cosec में देखिए, अगर हम cosec का बात करते हैं, cosec थीटा, तो ये क्या होता है, साइन का जस्ट पूरा का पूरा एकदम पलट जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो साइन थीटा का वैल्यू ये है, अगर बात करें cosec थीटा में तो ये पलट जाएगा, यानी ढक्कन नीचे, इसका पेंदी ऊपर, ठीक है। इस हिसाब से सोचना है। तो देखिए अब क्या करना है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको बटा में कर दीजिए 1, ठीक है। तो बताइए जैसे इसको पलटेंगे तो 0 आ जाएगा नीचे और 1 चल जाएगा ऊपर, तो इसका क्या हो जाएगा, cosec थीटा का अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर इसका बात करेंगे तो √2, फिर इसका बात करेंगे तो क्या मिलेगा 2/√3, इसका बात करेंगे तो 1 आ जाएगा नीचे, 0 चल जाएगा ऊपर, यानी 0/1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब आ जाइए किस में, अब आ जाइए सेक में। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो इसको 1/1 कीजिएगा तो क्या मिलेगा 1, ठीक है। अब फिर इसका कीजिएगा तो क्या मिलेगा, इसका जस्ट उल्टा 2/√3, इसका क्या हो जाएगा √2 का √2, इसका हो जाएगा आपका 2, इसका हो जाएगा आपका कितना 0 का बटा 1, यानी 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेम आ गया है, पूरा का पूरा दिख रहा है आपको। चलिए, घर में 2 भाई रहते हैं, एक का नाम है F1, दूसरा का नाम है F2, ठीक है। 2 भाई हैं, एक का नाम है F1, दूसरा का नाम है F2, और दोनों में बनता नहीं है एकदम से, ठीक है। ये जो काम करेगा ये काम नहीं करने वाला है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि फंक्शन 1 में और फंक्शन 2 में ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें देखिए, अगर यहाँ पे साइन x cos x, उसके बाद tan x, ठीक है। अब cos यहाँ पे नहीं लीजिएगा, क्या कि साइन और cosec, ठीक है। साइन cosec tan, इधर आपका आ जाएगा cos sec cot, ठीक है। ये 3 ध्यान दीजिएगा इधर। जो sin x है, अगर हम sin x को लिख दें यहाँ पे, अगर बात करें इसमें किसका, रेंज का, डोमेन थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, वो समझ में आ जाएगा, बहुत आसान होता है। अब रेंज में बात करेंगे तो रेंज इसका जो होता है ना π/2 से -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज ब्रैकेट।
क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, देखो बहुत से टीचर लोग समझा नहीं पाता इस डोमेन और रेंज को अच्छे से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ आप बताइएगा कि आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या कि आप भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो आपको अगर संतुष्टि नहीं मिला होगा तो आज यहाँ पे हम बता रहे हैं कि संतुष्टि आपको मिल कर आएगा, तो मिल कर आएगा, ठीक है। ये आपका क्लोज ब्रैकेट है, क्या बोले, क्या है, क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि -π/2 से π/2 तक, यानी अगर हम बात करेंगे जो फंक्शन होगा हमारा, यानी बड़ा होगा और बराबर होगा, यानी इसके अंदर π/2 से लेके आप π/2 यानी माइनस से लेके प्लस वाला तक इसके अंदर आएगा वैल्यू, क्या आएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये इंक्लूड रहेगा क्योंकि इक्वल का साइन है ना, तो ये इंक्लूड रहेगा दोनों, π/2 और माइनस का π/2 और π/2 दोनों इंक्लूड रहेगा, उसके अंदर वाला जो वैल्यू होगा आएगा। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे कि अगर ये 90 हो गया, ठीक है, ये भी आपका 90 हो गया, तो माइनस का 90 ये प्लस का 90, तो दोनों के बीच में क्या क्या वैल्यू आएगा, यानी आपका 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, ये सब इसके अंदर आ रहा है। तो ये सारा वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेगा, यानी बोलेंगे साइन थीटा के रेंज में ये सारा का सारा आएगा। अगर इससे बाहर जाएगा तो उसको बनाने का कुछ अलग तरीका होता है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पे समझिए इस रेंज के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको क्लियर हो गया, बस इतना बात आप लिख लीजिएगा इसमें। उसके बाद आइए अब कॉसेक में आइए, ठीक है, साइन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा में आइए। चलिए, अब कॉसेक में क्या होता है आपका कि इसमें भी आपका होता है कॉसेक एक्स का बात करेंगे तो ये भी होता है आपका क्या, -π/2 से π/2, लेकिन इसमें क्या होता है, ये भी आपका बराबर होता है, लेकिन इसमें जो आपका 0 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री पर मिलता है अपरिभाषित, क्या मिलता है, 0 डिग्री पर अपरिभाषित मिलता है, यानी अनडिफाइंड। तो उसको छोड़ के, ये क्लोज ब्रैकेट भी है, तो उसको छोड़ के, ठीक है, उसको छोड़ के हम क्या करेंगे, बाकी जो सारा फंक्शन है वो रेंज के अंदर आएगा। किसको छोड़ के, अगर 0 आएगा, क्योंकि 0 पर क्या है, अपरिभाषित है, तो इसलिए 0 को छोड़ के हम क्या बोलेंगे कि -π/2 से लेके कहाँ तक, π/2 तक जो भी आएगा उसमें 0 को हटा देंगे, तो ये उसके अंदर का हमारा रेंज में आएगा। नहीं, जो बताया था अभी कि 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, ये सब उसके रेंज में आ जाएगा। किसके रेंज में, कॉस के रेंज में, ठीक है। साइन और कॉस का रेंज समझ में आ गया। इसमें 0 को छोड़ के इसमें किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये सब, ये भी इंक्लूड है और अंदर का जितना संख्या आएगा सब इंक्लूड रहेगा, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री का ये वो छोड़ के बात कर रहा है। चलिए, तीसरा नंबर क्या मिलेगा हमारा, tan x। अब tan x में भी देखना हमें क्या होगा कि इसमें भी आपका आ जाएगा -π/2 से π/2, लेकिन इसमें आपको ओपन ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना है, ओपन ब्रैकेट। जैसे ये हम छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ पे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, बड़ा वाला को क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों शामिल रहेगा, उसके बाद इस दोनों के अंदर का वैल्यू, ओपन ब्रैकेट में क्या होगा कि दोनों शामिल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे कॉस में क्या होता था, 0 डिग्री अपरिभाषित हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, 90 डिग्री अपरिभाषित हो जाएगा। क्या होगा, 90 डिग्री अपरिभाषित होगा, माइनस लगाओ तब चाहे प्लस लगाओ तब। तो इसका हम x का जो वैल्यू है ऐसे दर्शा सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस का इनफाइनाइट तक, ठीक है, ऐसे हम वैल्यू को बता सकते हैं, ठीक है। यानी इस दोनों को छोड़ के बाकी जो अंदर का वैल्यू होगा वो हम उस रेंज में ला सकते हैं, किसके, tan x के। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कॉस में, ठीक है। तो इसका रेंज देखिए क्या मिलता है आपको, इसका रेंज क्या होगा, अब इसमें बात करेंगे हम। इसमें आपका हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, यानी 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है, 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है। यानी जो हमारा 0 डिग्री होता है कहाँ मिलेगा, पाई पर, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, तो ये वाला हो जाएगा आपका इधर से
अब बताइए 0 और पाई, तो ये दोनों को इंक्लूड करके इसमें रहेगा, ठीक है। यानी इसमें जो x का मान आएगा क्या होगा, 0 के बराबर चाहे 0 से बड़ा। फिर इधर आपका पाई के बराबर चाहे पाई से छोटा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा तो फिर दूसरा कंडीशन लग जाएगा। फिर यहाँ पे आइए सेक वाला कंडीशन है। अब सेक में क्या होता है, सेम रहेगा 0 से पाई। अब इसमें भी आपका रहेगा क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे कॉस में हम क्या छोड़े 0 को, तो उसी तरह से यहाँ भी आपको एक छोड़ना होगा, किसको, 0 को छोड़ना होगा। यानी 0 को छोड़ करके, यानी इसको घटा दीजिएगा, 0 को छोड़ के बाकी जो x का आपका वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा, 0 को छोड़ के यानी उससे बड़ा और पाई से छोटा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0 से बड़ा और x जो होगा पाई के बराबर चाहे पाई के छोटा, ठीक है। चलिए अब tan में क्या हो जाएगा आपका, tan में इसमें भी आपका वैसे ही आ जाएगा, इसका ओपन ब्रैकेट लगा लेना 0 पाई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका वैसे ही आएगा माइनस, tan तो इधर लिख लिए थे ना, तो ये कॉट हो जाएगा आपका कॉट x, ठीक है। तो माइनस अपरिभाषित से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस का अपरिभाषित, ठीक है। यानी इसके बीच में ये लाई करेगा 0 और पाई को छोड़ के, ये ओपन ब्रैकेट का मतलब 0 और पाई को छोड़ के, जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है आपका उसको। साइन इनवर्स माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, ठीक है। यानी जो थीटा के अंदर माइनस रहेगा वो सीधे बाहर आ जाएगा। यानी -3 को जो होता है ना साइन आपका कौन सा, एक होता है कॉस, एक होता है आपका टैन, ये तीनों क्या करते हैं, इनका माइनस नहीं पचता है पेट में, क्या होता है इनका माइनस पेट में नहीं पचता है, तो ये भी वोमिटिंग मार देते हैं, क्या करते हैं वोमिटिंग मार देते हैं, नहीं बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो अपोजिट वाला था सब वो सब पचा लेता है, क्या करता है माइनस को आराम से पचा लेता है। यानी कॉसेक इनवर्स अगर -x है, फिर उसके बाद सेक इनवर्स -x है, फिर उसके बाद कॉट इनवर्स -x है, तो ये सब पचा लेता है फटाफट से। कैसे पचा लेता है देखिए, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई माइनस कॉसेक इनवर्स, अब माइनस के बदले यहाँ से पाई लग गया है, सेम इसमें भी आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये भी आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। ऐसे भी x लिख सकते हैं बिना ब्रैकेट के। चलिए तो ये तीनों क्या करता है, माइनस को नहीं पचा पाता है तो बाहर निकल देता है, लेकिन ये तीनों पचा लेता है, ठीक है। तो पाई माइनस जितना है उतना इनवर्स लग जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक फॉर्मूला ऐसे आता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। तीसरा फॉर्मूला सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2, ठीक है। आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों प्लस में है। चलिए इतना हो गया। अब उसके बाद आइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये क्या फॉर्मूला होता है, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे tan इनवर्स लगा रहता है, ठीक है। चलिए अब उसी तरह से माइनस लगा देंगे, इसमें तो क्या मिलेगा tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। उसके बाद इसी पर कॉट का बना लो, कॉट का
जब आ गए यहाँ पे तो कॉट भी लिख लो, कॉट एक्स, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। देखिए ये tan का जस्ट उल्टा काम करता है। कैसे काम करता है? उल्टा। कैसे? तो जैसे हम प्लस का बात करेंगे तो ये सेम रहेगा, बस अंदर वाला पलट जाएगा। अब पलटने के साथ साथ ये भी पलटेगा, यानी एक्स वाई पहले रहेगा, -1 बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स तो रहेगा, ऊपर आ जाएगा एक्स इंटू वाई, अब -1 अब बटा एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये प्लस वाला केस में आ गया। ठीक है, अब माइनस वाला केस में क्या आ जाएगा? कॉट इनवर्स माइनस कॉट इनवर्स वाई। तो कॉट इनवर्स तो आपका रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऊपर हो जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस 1 बटा एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये आपका 3-4 फॉर्मूला यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अब आपको साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, ठीक है, उस पर देखना है कि उसका कौन कौन सा बनता है। फिर साइन 3 थीटा, फिर आपको साइन 2 थीटा से 3 फॉर्मूला बनता है। ये सारा यूज होने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, मैंने कल बताया था आपको पिछला वीडियो में कि साइन 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3 को आ जाएगा आपका, यानी एक बन जाएगा आपका tan इनवर्स में, एक बन जाएगा आपका साइन इनवर्स में, एक बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स में। ठीक है, चलिए, तो tan इनवर्स में क्या बन जाएगा आपका? 2x बटा 1 माइनस क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होता है कि tan जो है टेंशन में रहता है, इसलिए माइनस हो जाता है। अब 2x तो साइन में भी रहेगा, लेकिन बेचारा सिंपल है तो ये ज़्यादा नहीं सोचता है, तो ये हो जाएगा प्लस में। आइए, बेचारा बड़ा भाई है तो इसको तो सब देखना है, तो एक बार टेंशन रहता है और फिर टेंशन के बाद फिर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है 3 फार्मूला। साइन 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर आपका 3 को फार्मूला यहाँ से बन के आ जाता है। ठीक है, हो गया। लेकिन इसका बेसिक जो फार्मूला होता है क्या हो जाएगा? जैसे अगर हम बात करेंगे कि साइन 2 थीटा बराबर, तो इसका फार्मूला होता है आपका क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इसका बेसिक फार्मूला हो गया त्रिकोणमिति का, और इसका इन्वर्स ये बनता है इस टाइप से। ठीक है, एक और आपका होता है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? तो आपका आ जाता है यहाँ पे चलिए, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला हो जाएगा इसका 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका हो गया? साइन 2 थीटा का देखो फार्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इन्वर्स में ये 3 टाइप का बन जाता है। ठीक है, इन्वर्स में 3 टाइप का बन जाता है। अब उसी तरह से आप आइए कॉस में। ठीक है, कॉस में देखते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे होता है ना, जैसे cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला। तो इसके बाद क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको चेंज करना है, तो एक बार क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, जैसे हम बात करते थे ना पहले वाला फार्मूला में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी माइनस का और माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार देखिए ऐसे बनेगा, जैसे इसको लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे आपका क्या है? ये माइनस साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा?
अभी आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक ये फार्मूला बन गया आपका। और दूसरा क्या होता है, दूसरा फार्मूला जैसे इसको और करके लिख लीजिए, तो ये बनेगा आपको, जैसे साइन को चेंज करेंगे कॉस में, साइन को चेंज करेंगे कॉस में, तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है, ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस से गुना होगा दोनों में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और 1 आपका माइनस में रहेगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यानी आपका एक ये फार्मूला हो जाएगा, एक ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, कॉस 2 थीटा बराबर, और एक आपका ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, एक कॉस थीटा का ये दो फार्मूला आपका आ जाता है। चलिए अब एक आता है आपका साइन 3 थीटा बराबर, साइन 3 थीटा बराबर क्या मिलेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये तो आपका हो गया मेन बेसिक वाला। अब इसी पर इन्वर्स बनता है 3 साइन इन्वर्स x बराबर, तो यहाँ पे आपका जाएगा साइन इन्वर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, इन्वर्स में बन गया। अब इसी पर एक कॉस का आ जाता है, कॉस 3 थीटा बराबर, अब इसमें उल्टा हो जाता है, यानी ये वाला पार्ट पहले आता है, ये वाला पार्ट बाद में चला जाता है, बस साइन की जगह पे कॉस हो जाता है। कॉस 4 कॉस क्यू थीटा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कुछ नहीं है, बस ऊपर वाला का जस्ट चेंज हो गया है। अब यहाँ पे 3 कॉस इन्वर्स x बराबर देखेंगे तो क्या मिलता है, कॉस इन्वर्स इंटू मिल जाएगा आपका 4x क्यू और माइनस का 3x, बस चेंज हो गया इतना। तो ये आपका इससे बन जाता है फार्मूला। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे और एक एग्जांपल बताते हैं आपको, उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, दो तरीका बताएंगे और लास्ट वाला तरीका से आपको काम करना है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन साइन √3/2। ठीक है, अब इसके बदले हम कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, कितना मिल जाएगा, जैसे मान लो ये आपका है 1 नंबर क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे मानिएगा कि साइन √3/2 इक्वल टू y। ठीक है, ये आपने मान लिया इतना। अब क्या कीजिएगा, साइन को राइट साइड में भेजिए, तो इधर बच जाएगा आपका √3/2 इक्वल टू साइन इनवर्स y। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन इनवर्स y, साइन 60 डिग्री हो गया। अब साइन 60 डिग्री यानी साइन इनवर्स से साइन इनवर्स खत्म, तो आपका y का मान क्या मिल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एक तरीका तो आपका ये हो गया, यानी फर्स्ट मेथड ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद सेकेंड मेथड क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे आपको सेम वही काम करना है, जैसे यहाँ पे आपका साइन √3/2 ले लिया मैंने। ठीक है, बराबर कोई फंक्शन ले लिया y। अब इसको रेडियन में चेंज कर देना, जैसे डिग्री में था तो उसको रेडियन में चेंज करके बना देना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका √3/2 का √3/2 आ गया, इधर आपका आ गया साइन इनवर्स y। ठीक है, अब ये भी हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। ठीक है, इधर होगा आपका साइन इनवर्स y। अब यहाँ पे 60 डिग्री के बदले हम क्या रख सकते हैं, यानी मैंने आपको बताया था कि अगर जब भी आपको डिग्री दिया रहेगा उसको रेडियन में चेंज करना होगा, तो π/180 गुणे 60 कर दीजिएगा। कटाइए, 6 3 18 कितना मिला π/3। जब भी गड़बड़ हो तो आप उसको कटा सकते हैं। π/3 बराबर साइन इनवर्स y, साइन से साइन इनवर्स खत्म, तो क्या बचेगा आपका y बराबर π/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीका से आपको इन्वर्स के क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है, तो आप इससे नोट करके इसके बाद आप जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको सोल्व कीजिएगा। नहीं बनता है तो फिर हम कल इस क्वेश्चन को सोल्व करके बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं बनता है तो फिर हम कल आते हैं।